आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 12वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम हमारे खुदावंद की खुशी इसके बारे में सुनेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? आज की अंजील मुकद्दस का ये हवाला आगे यूं बयान करता है कि जो आदमी एक भटकी हुई भेड़ को पाता है, वो उन 99 की निस्बत जो ना भटकी उसके सबब से ज्यादा खुश होगा। शुरू में यह गैर मुनसिफाना महसूस हो सकता है। बुनियादी तौर पर क्यों ना उन 99 पर खुशी मनाएं जो भटकी नहीं। मुकद्दस हेनरी ने इस हवाले पर तबसरा करते हुए उस शख्स की तशरीह की जिसने एक भटकी भेड़ को खुदा का बेटा करार दिया। उसने 99 को छोड़ दिया, यानी आसमान के लश्करों का जलाल, और भटकी हुई इंसानियत की तलाश के लिए जमीन पर उतरा। मजमूई तौर पर सारी इंसानियत ही वो एक खोई हुई भेड़ है और हम सब इसमें शामिल हैं। पहली चीज जो ये तशरीह हम पर जाहिर करती है वो ये है कि खुदा के बेटे को वाज़े तौर पर एक मिशन पर भेजा गया था, क्योंकि हम आसमानी बाप से बहुत दूर हो गए थे और उसका ये मिशन था कि वो हम सबको तलाश करे। बाप ने हमारे वापस आने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने बेटे को एक मुस्तअद मिशन पर भेजा ताकि वो हमें ढूंढकर अपने इलाही दायरे में वापस ले आए। जैसा कि हम इस हवाले पर गौर करते हैं, ये जरूरी है कि जब खुदावंद हमें ढूंढता है तो हम उसके जोश और अज़म को देखें। क्या हम अपनी जिंदगियों में ये देखते हैं? बाजुकात हम ये सोचने के जाल में फंस सकते हैं कि बुनियादी तौर पर खुदा को तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है, और अगरचे ये जिम्मेदारी हम पर वाजिब है, लेकिन हमारा फर्ज उस वक्त बहुत आसान हो जाता है जब हम ये समझते हैं कि जब हम भटकते हैं तो हमारा खुदावंद हमें कितने शौक से ढूंढता है। सिर्फ बहिश्त में ही हम उन सब चीजों को पूरी तरह समझ सकेंगे जो हमारे खुदावंद ने हमें रोजाना तलाश करने के लिए किया है। लेकिन अभी के लिए हमें इस रूहानी सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम खुदावंद यीशु की मुस्तैद तलाश के लिए अपने आप को मजीद खुले रखें। दूसरी चीज जो ये हवाला जाहिर करता है वो है खुदा के बेटे के दिल की खुशी। जब भी वो हमें ढूंढता है और हमें हमारे गुनाहों से दूर ले जाता है तो वो ज्यादा खुश होता है। अक्सर हम खुदा को फैसला कुन खुदा के तौर पर देखने के जाल में फंस सकते हैं जो हम पर नाराज और हमारी मुजम्मत करता है। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि जब हम भटक जाते हैं तो हमें तलाश करने के लिए खुदावंद किस हद तक चला जाता है, और अगर हम
उसके दिल में हमें ढूंढने और गुनाह से दूर ले जाने की खुशी को समझ सकें, तो हम अपने आप को अपनी तलाश के लिए, उसकी नरम दावतों के लिए और उसके मेहरबान दिल के लिए, जब भी वो फजल से भरपूर हमारे पास आता है, अपना आप ज्यादा आसानी से खोलेंगे। आज खुदावंद यीशु मसीह के दिल में उस खुशी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें जब वो जाती तौर पर हमें ढूंढता है। तो वो खुशी की है, वो खुशी से मामूर हो जाता है जब वो हमें उठाता और प्यार के साथ हमें बाप के पास ले जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के दिल में इस खुशी को काम करने की इजाजत दें, ताकि हम उस खुशी की कसरत में शरीक हों। हम दुआ मांगें। हमारे मेहनती खुदावंद, आप दिन रात हमें ढूंढते रहते और हमें अपनी तरफ मुकम्मल तौर पर वापस आने के लिए बुलाते हुए कभी नहीं थकते। बराए करम हमारी मदद करें कि हम हमेशा आपकी मोहब्बत और रहमत की नरम दावतों का जवाब देकर आपके दिल को खुशी से भर दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।